ताजा तरीन खबरों में आपका स्वागत है। आपको ले चलते हैं बाराबंकी की कुछ अहम खबरों की ओर। बाराबंकी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य और कई जगहों का निरीक्षण किया और कोटवा धाम और पारिजात और कुंती धाम जाने का भी संकल्प लिए। और आइए मीडिया कर्मियों से क्या बताया, आइए सुनवाते हैं इस वीडियो में आखिर पूरा मामला क्या है। आइए देखते हैं दिनेश कुमार वर्मा की खास रिपोर्ट में आखिर पूरा मामला क्या है। सहयोगी मंत्री श्री सतीश जी और हमारे सांसद श्री उपेंद्र जी, हमारे माननीय विधायक साकेन जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी शशांक जी, जिला पंचायत अध्यक्ष और एमएलसी हमारे अंगद जी, रामचंद्र यादव जी कहाँ चले गए, दिनेश जी, और यहाँ दिनेश जी, और यहाँ सभी डीएम साहब और ये कप्तान साहब सहित सभी अधिकारीगणों के साथ जिले की गई है। सरकार का प्रयास है कि जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़े। इसके लिए सभी क्षेत्रों में एक प्रगति का कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया जाए और कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम जनपद बाराबंकी के अंदर हुआ है, जिसमें ओडीओपी के अंतर्गत मैंने आज पहले यहाँ उद्योग जगत से जुड़े हुए बंधुओं से बात की, बहनों से बात की। उन्होंने अपना जो विषय और जो शासन से संबंधित होगा शासन को भेजने के लिए भी कहा गया है। समूह के माध्यम से अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। सरकार ने एक नीति बनाई है कि जो सूक्ष्म और कुटीर ऐसे हमारे उद्योग छोटे छोटे चलते हैं, उनके द्वारा उत्पादित सामानों का उपयोग अगर सरकारी स्तर पर कुछ है तो 25% तो उनको इस प्रकार के जो सूक्ष्म और लघु उद्योग हैं उनके माध्यम से वो खरीद सकते हैं। उसके लिए भी आज कहा गया है। कानून व्यवस्था की समीक्षा की गई है। अपराध पर नियंत्रण के मामले में पूरे प्रदेश का डंका पूरे देश में बज रहा है, लेकिन बाराबंकी में भी बहुत शानदार काम हुआ है। विकास की दृष्टि से चाहे गांव हो चाहे नगर हो, सरकार की योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने का लगातार प्रयास किया गया है। और आज जो समीक्षा में ये ध्यान में आया कि जो छोटे व्यापारी, जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, जो चौराहों पे सड़क के किनारे दुकान रखते हैं, ऐसे 6000 से अधिक लोगों को पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध कराने का काम किया गया है। वह अमृत महोत्सव वर्ष है और इस अमृत काल में इस बात की मैं ज़रूर सराहना करूंगा। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, यहाँ के सभी जो से जब मैंने पूछा कि आप अपने पदों पर रहते हुए कोई नवाचार किया हो, कोई नया काम किया हो, तो वह बताए तो कई अधिकारियों ने बहुत अच्छे उत्साहवर्धक ऐसे विषय बताए, जिसमें लगता है कि सरकारी अधिकारी भी उत्साह से भरे हैं और कुछ अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं। और माननीय जनप्रतिनिधिगण, क्योंकि सरकार के नाते मैं अगर उप मुख्यमंत्री हूँ तो मेरे चाहे माननीय विधायक हों, सांसद हों, चाहे मेरे मंत्री साथी हों, चाहे हमारे अन्य यहाँ पे संगठन के लोग हों, वह सभी संगठन के ताकत के बल पर सरकार में हम आते हैं और सरकार और संगठन के आधार पर लगातार हम लोग चुनाव भी जीत रहे हैं, विकास के आधार पर चुनाव जीत रहे हैं, कानून व्यवस्था के आधार पर चुनाव जीत रहे हैं, बिजली की उपलब्धता के आधार पर चुनाव जीत रहे हैं। सूखे की थोड़ी सी जो चुनौती सामने खड़ी हुई है, जितना वर्षा होनी चाहिए नहीं हुई है, तो उस बात को ध्यान में रख करके सरकार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है, जिससे सभी किसानों का कोई ना कोई लाभ पहुँचे। उसके लिए कार्य योजना तैयार की गई। कुछ बीज भी भेजे जा रहे हैं जो किसानों में वितरित करने का काम होगा और किसानों की आमदनी घटने ना पाए और किसान किसी प्रकार से अपने को ऐसा ना महसूस करे कि इस संकट की घड़ी में सरकार उनके साथ नहीं है। तो सरकार किसानों के साथ है, सरकार गरीबों के साथ है, सरकार मजदूरों के साथ है। सर, अखिलेश यादव ने कहा तो उनको सीएम बना दिया जाएगा, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, श्री अखिलेश यादव जी पानी से निकलने के बाद मछली को देखते हैं अपना तड़पती है। श्री अखिलेश यादव जी सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी हो गई है, वो समाप्त होने जा रही है। उनके 111 में से 100 विधायक स्वयं छोड़ करके सपा भाजपा की ओर आने के लिए तैयार बैठे हैं। अभी हमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, हमारी सरकार मजबूती से चल रही है। पहला कार्यकाल चल गया, वो केशव प्रसाद के समर्थक नहीं है, वो भाजपा के विरोधी हैं, वो पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस प्रकार की बातें करके आपसे सवाल करवा करके मीडिया में चर्चा जरूर पा सकते हैं, लेकिन उनकी भावना कैसी है
जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के दौरान जब उन्होंने तमाम सारी ऐसी बातें कही जो कड़वी बातें थी, हम लोगों ने धैर्य से सुना था। लेकिन जब मैंने उनके सामने उनके ही तमाम सारे जो विषय रखे गए, जब उनका जवाब देने की बात शुरू किया, तो उनकी जो भाषा थी इतनी निंदनीय थी, इतनी घटिया थी कि किसी राजनीतिक नेता की ऐसी भाषा नहीं होती। वो केशव प्रसाद के हितैषी नहीं है, वो केशव प्रसाद जैसे किसी भी पिछड़े वर्ग के किसी नेता को चाहते ही नहीं है कि कोई बड़ा बन पावे। वह केवल फूट डालो और राज करो। अब उनकी ये मनसा 25 साल कम से कम नहीं पूरी होगी। सर, बिहार के नीतीश कुमार दूसरी पार्टियों के साथ मिलकर 2024 की तैयारी कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? नहीं जानता कौन मित्र मेरा बिहार का रहने वाला है, लेकिन अगर नहीं रहने वाले हैं तो वहाँ जो बिहार में मित्र हों पूछिएगा। हम भाजपा के साथ माननीय मोदी जी के चेहरे के आधार पर 2019 का लोकसभा चुनाव लड़े। 17 बीजेपी लड़ी, 17 जनता दल यू लड़ी। इसलिए जनता दल यू के सांसदों की संख्या वहाँ, जिनका आरोप है कि यहाँ पे उच्च स्तर के अधिकारी काम नहीं सुनते हैं, स्वर्णों का बहिष्कार करते हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे? अधिकारी ऐसा नहीं करेगा, और कोई अधिकारी ऐसा करेगा तो उसके लिए सरकार बैठी है। जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना, जनता की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का सम्मान करना, इसके लिए आवश्यक निर्देश दे दिए। सर, सरकार जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है, लेकिन जनपद में भ्रष्टाचार चरम पर है। ड्रग इंस्पेक्टर सीमा सिंह है, जिनको 80,000 रुपये लेते हैं, उनके जो चपरासी वीडियो वायरल हुआ था, उस पर अभी तक विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन विभागीय कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। क्या है विभागीय कार्रवाई और पुलिस कार्रवाई? वो सब सरकार के माध्यम से ही कार्रवाई होती है। देखिए, जीरो टॉलरेंस की जो बात हम करते हैं उसको करके दिखाते हैं। बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज थर थर काँप रहे हैं, बड़े बड़े अपराधी काँप रहे हैं, जिन लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कभी उनसे कोई पूछताछ कर सकता है उनके भ्रष्टाचार के बारे में, आज उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जब कार्रवाई होती है तो कांग्रेस बचाओ की यात्रा की जगह भारत जोड़ो यात्रा निकालने के लिए चल देते हैं। आज भ्रष्टाचार के खिलाफ जंगे ऐलान है। तो सर, कृषि विभाग में भी इसी तरह हुआ, घर की तरफ घूमेगा। कृषि विभाग में भी यही हाल हुआ है कि वहाँ पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, लेकिन कुछ जो किया इन्होंने उनके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। वो बाबू उसी तरह बने हुए 10 साल से पटल पर बने। जो गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। पटल परिवर्तन का शासन का निर्देश है, अक्षरशः पालन करने के लिए कहा गया। कोई बकाया होगा तो उसको आज मैंने निर्देशित किया है कि पटल परिवर्तन 100% कर दिया जाए। ऐसे अधिकारियों पर कब बुलडोजर चलेगा वो आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, जब चलेगा तो आपको पता चल ही जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा छोटा एनआरसी बताया, वो हैदराबाद में रह करके ऐसे मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह उनको मालूम नहीं कि आधा से ज्यादा गरीब मुसलमान भाजपा के साथ आ गए। मुख्यमंत्री जी, राजद ने एक बीते जगह पर आप जा रहे थे, उसके बाद कोई व्यक्ति आपसे बेरोजगारी की बात करता है तो आप हंसते हुए चले जाते हैं। उनका आरोप है राजद का, फेसबुक पेज पे उन्होंने डाला है। राजद का जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और उत्तर प्रदेश में कहाँ लेकिन गए वो आपको टारगेट कर रहे हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य जी क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे कोई उनको संदेश देने की आवश्यकता नहीं। उसका संदेश जनता देती है जब चुनाव होता है, चुनाव के परिणाम आते हैं भाजपा के पक्ष में, तो संदेश साफ है कि वो झूठ बोलते हैं और भाजपा जो है सच बोलती है। सच की जीत होती है, झूठ की हार होती है। धन्यवाद।